दौरान आदर और सम्मान, ये क्रिया आदर और सम्मान के साथ पूरी हुई तभी तुम्हारी वंशवेद इस बंधन में बंध पाएगी। लेकिन उसे नापसंद नहीं है, उसका सवाल चाहे जो भी हो तुम्हें हाँ कहना होगा, वो भी सिर झुकाकर। याद रहेगा ना? वो जो मांगे तुम उसे दोगे तभी इस क्रिया का फल पाओगे। इतनी धन संपत्ति कि तुम्हारी आने वाली नस्ल को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या तुम तीनों चेड़ा के बंधन में बंधने को तैयार हो? अब तुम लोग मेरे साथ बोलो, चेड़ा आमी हांगा असा, चेड़ा आमी हांगा असा। हाँ, इतने मान्य करता, इन्हें सब मंजूर है। क्या कहा चेड़े ने? चेला ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। शेफी, are you okay? तुम नींद में चिल्ला रही थी। I'm fine. मैं मुंह धो के आती हूँ। आपकी दोस्त को क्या हुआ है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है ना मीरा। रेवती अकेली है, डरी हुई है, हफ्तों से सोई नहीं है। मुझे लगा शायद तुम और अयान उसकी कुछ हेल्प कर सको। नहीं पिपिंदा, इट्स ओके। अगर उसे अपने घर पे अच्छे से नींद नहीं आ रही, वो होटल में रुक सकती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है मीरा, वो बार बार कहती है कि उसकी जान खतरे में है, कुछ है जो उसे जीने नहीं देगा। पर क्या और क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पिपिंदा। वो कहती है कि उसके पुरखों ने उसके फैमिली को किसी ब्लैक मैजिक से बांध दिया है और अब वो शक्ति दिन प्रतिदिन रेवती पर हावी होते जा रही है। गॉड, देखो ये तो क्लियर है कि आपके दोस्त को बहुत ज्यादा बुरे सपने आ रहे हैं। हो सकता है उसे कोई ट्रॉमा, क्योंकि मुझे तो कोई भी पाप जीवी का क्लू नहीं दिख रहा है। तो अब देख लीजिए। देवी माँ, ये कैसे हुआ? कौन है? कौन है? मीरा? आयान, मैं यहाँ हूँ।
पापा हमें बताते थे कि मेरे पिज्जो पिज्जी मेरे परदादा परदादी और परदादा के भाई ने ये बंधन बांधा था। कैसा बंधन? छोटे से गांव में लोग मानते हैं कि छेड़ा इतना ताकतवर है कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। समझ लीजिए कि मेरे परदादा की जनरेशन ने छेड़ा के साथ एक डील बनाई थी कि हमारी फैमिली हमेशा के लिए अमीर रहेगी। बदले में हर पीढ़ी को छेड़ा को वो देना होगा जो वो चाहता है। छेड़ा? ये बात सच है कि मेरी फैमिली में हमें कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आगे के जनरेशन्स ने छेड़ा को सच नहीं सिर्फ स्टोरी मानना शुरू कर दिया। विश्वास की डोर टूट गई और फिर पता नहीं गलती किससे हुई, कब हुई, लेकिन कोई तो था जिसने छेड़ा को वो नहीं दिया जो उसने मांगा। फिर क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मैं सेफ थे। फिर हमें अचानक हमारे गांव जाना पड़ा। वही छोटा सा गांव जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, और वहीं से हमारी फैमिली का बैड लक शुरू हो गया। बैड लक मतलब आप लोगों को पैसों का नुकसान हुआ था? पैसों का नहीं, जान का। पता नहीं अचानक वहां आग लग गई और उस आग में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और उसी के कुछ ही दिनों बाद मेरे भाई की भी मौत हो गई। कैसे? पहाड़ी से गिर के। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की, कोई बोलता है कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानती हूँ मीरा जी कि ये ना तो एक्सीडेंट था और ना ही सुसाइड। मैं अकेली नहीं आई थी, छेड़ा भी मेरे साथ आया है। वो यहाँ भी है। कौन हो तुम? जो आईने में देखकर खुद को न पहचान सके, उससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा? तेरे अंदर का मैं, दो मुखा। अयान, ये एक बुरा सपना है। वेक अप अयान, वेक। ये सपना नहीं, ये तेरा सच है। मैं तेरा सच हूं, और अब ये सच बाहर आएगा तेरे पास। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतनी पावर नहीं दूंगा, समझे? तू मुझे नहीं रोक सकता अयान। मैं तेरा हिस्सा हूं। वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। सोते जागते दिन रात मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि कब वो यहाँ आएगा और मुझे मार डालेगा। सबसे पहले डर में जीना बंद करना होगा रीति जी। पाप जीवी हमें डरा के और पावरफुल बनते हैं। डर से बड़ा देव होता है और भय से बड़ा भरोसा होता है। आपको भगवान पे भरोसा करना होगा और अपने विश्वास को और पक्का करना होगा। तुझे मेरी जरूरत है। झूठ। जब मैं उजाले में चल सकता हूं तो मुझे अंधेरी की जरूरत क्यों होगी? ना तो मेरा हिस्सा कभी पहले था, ना कभी आगे होगा, और मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी जरूरत है अयान, क्योंकि अंधेरा तेरी किस्मत है अयान। तू इतने गहरे अंधेरे में गिरने वाला है जहां तू कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन दो मुखा सब देख सकता है। अगर तूने मुझे नहीं अपनाया, तेरी मौत होगी। सोच ले, अगर तूने मुझे
नहीं अपनाया तो। छेड़ा मुझे भगवान का नाम ही नहीं लेने देता। मैंने सालों से गणपति की पूजा भी नहीं की। मैंने कहा था ना, छेड़ा बहुत ताकतवर है। वो ताकतवर नहीं है, वो कमजोर है। वो आपको इसीलिए डराता है क्योंकि वो खुद भी भगवान से डरता है। आप गणेश पूजन करेंगी इस साल यहीं पे हम सबके साथ। मैं भी देखती हूँ वो हमें पुण्य कमाने से कैसे रोकता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में हमारे घर पे हुआ करते थे। दादा, हम इन्हीं गणपति बप्पा को घर लेकर जाएंगे। आप खुद को भी खतरे में डाल रही है। वो चुप नहीं रहेगा, वो हमें रोकने की हर कोशिश करेगा। जब विघ्नहर्ता हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पेमेंट कर देता हूँ। दादा, फाइनल सजावटी बाकी है, मैं वो करा देता हूँ। रेवती चले? जी। क्या हुआ? आप इतनी देर से चुप क्यों खड़े हो? अब जब सारे फैसले तुमने ले लिए तो मैं क्या करूं? मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत नहीं कर रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम कुछ गलत कर रही हो। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम हर किसी की मदद करने लग जाती हो। मिस्टर चौधरी, मैं क्या करूं? विपिंदा खुद रेवती को लेकर आया है ना, और हमारी ऑल फूड कंसल्टेंसी में हमें कैसे लोगों की हेल्प करनी है ना। आप तुम रेवती से अभी मिली हो, उसने तुम्हें छेड़ा के बारे में एक कहानी सुनाई और तुमने मान ली। क्या 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 सबूत है इस बात का कि वो कहानी सही है? रेवती के हाथ पे जो निशान है वो तो सच है ना। उसकी आंखों में जो डर है, जो इतनी घबराई हुई है, वो तो सच है ना। दिख रहा है ना आपको? उसके पास ना घर है, ना फैमिली है, ना जॉब है। बेचारी कहाँ जाएगी? अब उसकी आंखें देखिए, वो सोई नहीं है बहुत दिनों से। पापा जी ने भी कहा था ना कि बापजी जी वाले मैटर में हमें सबकी हेल्प करनी है, अपना कर्तव्य निभाना है। आप देखिए वो बहुत परेशान है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे? जहां तक हो सकता है हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उस छेड़ा के बारे में कुछ नहीं जानते। हम मदद करेंगे कैसे? और उसने जैसे बताया है कि अगर भगवान जी उसके आसपास आते हैं तो उसे और भी गुस्सा आता है, और अब हम ये कर रहे हैं। मैडम जी, मूर्ति में थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा टाइम जाएगा, मैं खुद आकर घर पे छोड़ दूंगा। ठीक है। इसे क्या हुआ? आपने डीजल नहीं डलवाया? ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओह माय गॉड, तो आप पेट्रोल डलवाना भूल गए हो। पेट्रोल डलवाना, गाड़ी की सर्विस कराना और गाड़ी चलाना मैं कुछ नहीं भूला। तो गाड़ी क्यों नहीं चल रही है मिस्टर लंदन के चंदन? एक काम करते हैं ना, कस्टमर केयर पे मैसेज कर देते हैं। लगा अब तक तो तुम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई होगी, पर तुम दोनों तो अब भी वैसे ही लड़ते हो। इसकी आदत। प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, छेड़ा हमें रोक रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बप्पा है ना हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरया।
नाराज है। उसे लग रहा है हम उसे चैलेंज कर रहे हैं। रेवती, रेवती, हाँ, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। विपिन, कहाँ गए सब लोग? खोलो, प्लीज खोलो, खोलो। मीरा जी, कहाँ गए? मीरा जी, क्या हो रही? क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि वो सपनों में भी आकर मुझे डराता है, इसलिए कभी भी आंख लग जाती है। हम अभी तक वापस नहीं पहुंचे। नहीं, वो रास्ता बंद था ना, तो हम लंबे रास्ते से जा रहे हैं। हम 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे उधर, डोंट वरी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सेफ, बस पहुंचने वाले हो। कुछ नहीं होगा। देखो, हमारे पास गौरी पुत्र एक बंदा है, हमारे गणपति बप्पा है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। गणपति बप्पा प्लीज हमारी रक्षा करना, गणपति बप्पा। मीरा, मैंने कहा था ना, गणपति बप्पा हमें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, वो अपने भक्तों पर बिल्कुल आँच नहीं आने देते। तुम ठीक हो? ये कैसी आवाज है? आवाज? कौन सी आवाज? ध्यान से सुनो। पानी की आवाज है? हाँ? नहीं, एक मिनट, लहरों की आवाज। और ना तो यहाँ पर कोई नदी है ना कोई कुआं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग।